मुल्क में मानसून की एक और स्पेल की एंट्री। इस्लामाबाद और रावलपिंडी में बादल खूब बरसे, मौसम खुशगवार हो गया। मौसम का हाल बताने वालों की मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज से बारिश की पेशगोई। सिंध, केपी, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में बादल बरसेंगे। 20 से 22 जुलाई के दौरान कराची में तेज हवा के साथ बारिश का इम्कान है। बलाई इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। सयाहों को एहतियात बरतने की हिदायत जारी। मिटियानी के करीब ट्रेन को हादसा। पलीजानी रेलवे स्टेशन पर माल गाड़ी हुई 10 बोगियां पटरी से उतर गईं। हादसे के बाद ट्रेनों की आमदोरफ्त मअतल, मुसाफिर परेशान। जाए वक़्फ़ा पर मशीनरी पहुंच गई। रेलवे ट्रैक की बहाली का काम जारी। असम्बलियां कब तहलील करनी है, निगरान सेटअप में कौन कौन शामिल होगा। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो की मुशावरत के लिए वज़ीर आज़म हाउस में अहम बैठक। इसहाक डार और अयाज सादिक भी मौजूद थे। ज़रा के मुताबिक कौमी असम्बली 8 अगस्त को तहलील करने पर इतफाक हो गया है। हुकूमत का मुद्दत खत्म होने से 4 रोज़ पहले इक़्तिदार छोड़ने का फैसला। निगरान सेटअप 90 दिन के लिए आएगा। शहबाज शरीफ ने हतमी मुशावरत के लिए इत्तेहादी जमातों का इजलास आज बुला लिया है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब कहती हैं कि अभी हतमी फैसला नहीं हुआ। इत्तेहादी जमातों की मुशावरत से तारीख का फैसला होगा। इलेक्शन कह के 8 तारीख को आज मेरा ख्याल तमाम चैनल खबर चला रही थी कि 8 तारीख को असम्बली डिसॉल्व कर। एज़ फार एज MKM इज़ कंसर्न हमसे रब्ता नहीं किया गया। वज़ीर आज़म से मुलाकात होगी और वो तमाम इशूज़ बड़े अच्छे तरीके से गुफ्तगू होगी। MKM ने निगरान वज़ीर आला सिंध के लिए नाम फाइनल कर लिया। शुएब सिद्दीकी के नाम पर इत्तेफाक। फैसला खालिद मकबूल सिद्दीकी की ज़ेर सदारत मशावरती इजलास में किया गया। MKM वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर से मुलाकात मुतवक्की। निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर मशावरत होगी। अमीनुल हक कहते हैं नई मरदमशुमारी, दुरुस्त हल्का बंदियों पर इलेक्शन कराने का मुतालबा किया जाएगा। आम इंतखाबात से कबल बंद सियासी दफातर की बहाली की भी दरख्वास्त की जाएगी। पाकिस्तान ने IMF के साथ कामयाबी से मुआहिदा किया। बर वक्त इलेक्शन से मुल्क में सियासी इस्तेहकाम आएगा। बिलावल भुट्टो की उम्मीद, कहा अवाम नफरत की सियासत को मुस्तरद कर देंगे। ख्वाजा आसिफ का कहना है कि असम्बलियां मुकर्ररा मुद्दत से 1-2 दिन पहले तहलील हो जाएंगी। निगरान वज़ीर आज़म का नाम फाइनल नहीं हुआ। नवाज शरीफ से ज्यादती हुई है, इसकी तलाफी ज़रूरी है। 1-2 रोज पहले तहलील हो जाएंगी। इट्स ऑलमोस्ट 100% डिसाइडेड। जहाँ तक इंटरिम प्राइम मिनिस्टर का, मुझे जो खबर है कि एक तो ये है कि जी फॉर्मर ब्यूरोक्रेट ना हो, प्रेफरेबली अच्छी रेपुटेशन वाला फॉर्मर पॉलिटिशियन हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी तक वो नाम फाइनल नहीं हुआ। IMF की शराइत के पाबंद हैं, वादा खिलाफी नहीं करेंगे। हंगामी बुनियादों पर मईशत की बहाली के लिए काम किया। हमें अब कर्जों से निकलना होगा, सफ़ों में इत्तेहाद कायम करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने CPAC का क्रेडिट नवाज शरीफ को दिया। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार कहते हैं कुछ पंडित कहते थे पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के दहाने पर लेकर गए थे। कोशिश है जब आइनी मुद्दत पूरी हो तो ज़र मुबादला ज़खायर बरकरार रहें। तवानाई शोबे की सब्सिडी कम की जाएगी। तनख्वाहों और पेंशन की मद में अखराजात करेंगे। पाकिस्तान ने IMF को रेवेन्यू में इजाफे के लिए ठोस यकीन दहानी करवा दी है। IMF मुआहिदे की तफसीलात जारी। इलामी के मुताबिक दरामदात पर पाबंदियां खत्म की जाएंगी। करेंसी की शरह तबादला को मार्केट के मुताबिक रखा जाएगा। ज़राअत और तामीरात पर टैक्स आयद किया जाएगा। नवंबर 2023 और फरवरी 2024 में पाकिस्तान की मईशत का जायजा लिया जाएगा। दोनों जायजों से पहले पाकिस्तान को कारकर्दगी दिखाना होगी। 2024 में बिजली की कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में भी दूसरे तरक्की पसीर ममालिक जितनी ही करप्शन है, वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने एक बार फिर करप्शन को नॉर्मल करार दे दिया। कहा बदकिस्मती से हम खुद को दुनिया का सबसे बड़ा चोर और डाकू समझते हैं। जितने दूसरे लोग दयानतदार हैं उतने ही हम भी हैं। रिलीफ के नाम पर अवाम को तकलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के नाम पर अवाम पर अरबों का बोझ। हर 15 दिन में अवाम की जेबों से 58 अरब 66 करोड़ 68 लाख से जायद निकाले जाने का इंकशाफ हुआ है। फी लीटर पेट्रोल पर 71 रुपये 83 पैसे, डीजल पर 63 रुपये 29 पैसे टैक्सेस की धड़ल्ले से वसूली जारी है और पेट्रोल पर 55,
डीजल पर 50 रुपए लेवी वसूली और डिस्ट्रीब्यूटर्स और डीलर्स के मार्जिन का बोझ भी आवाम की गर्दन पर। हर रोज पेट्रोल पर लेवी और मार्जिन की मद में आवाम से 2 अरब 14 करोड़ 77 लाख से जायद, डीजल पर 1 अरब 51 करोड़ 89 लाख 60 हजार वसूल किए जा रहे हैं। मुल्क भर के बिजली सार्फिन के लिए बुरी खबर, माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में बिजली मज़ीद महंगी होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए बिजली फी यूनिट 2 रुपये 33 पैसे महंगी होने का इम्कान। सरकारी डिस्कोस के सार्फिन के लिए कीमत 1 रुपये 89 पैसे बढ़ेगी। के इलेक्ट्रिक और CPP की दरख्वास्तें नेपरा में दायर दरख्वास्तों पर समाअत 26 जुलाई को होगी। इंतखाबी इस्लाहाती कमेटी ने इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम पर इत्तफाक राय कर लिया है। वज़ीर कानून आसम नज़ीर तारक का दावा, कहा इंतखाबी इस्लाहात कमेटी हतमी मुसव्विदा तैयार करके अरकान को भेजेगी। कमेटी अरकान पार्टी से मुशावरत से मुसव्विदे पर हतमी राय से आगाह करेंगे। रिपोर्ट जुमेरात तक सामने आ सकती है। सियासी वाबस्तगी से हटकर इस्लाहात लाने की कोशिश की है। चाहते हैं इलेक्शन के निज़ाम को मज़ीद शफाफ बनाया जाए। लीगी कायद नवाज शरीफ की वतन वापसी जल्द, मुतवक्के कौमी और सूबाई टिकट होल्डर UC सतह पर साबिक वज़ीर आज़म के इस्तक़बाल की तैयारियां करें। नून लीग ने हिदायतनामा जारी कर दिया। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं किसी सियासी जमात के साथ इंतखाबी इत्तेहाद नहीं किया जाएगा। पंजाब में कौमी असम्बली की 100 और सूबाई असम्बली की 200 नशिस्तें नून लीग की पक्की हैं। चेयरमैन PTI को सज़ा इलेक्शन से पहले होगी या बाद में मालूम नहीं। बलूचिस्तान असम्बली को 31 जुलाई को तहलील करने का फैसला। सूबाई हुकूमत और अपोजिशन से असम्बली की तहलील पर मुशावरत। ज़राए का कहना है कि असम्बली की तहलील के बाद अबूरी हुकूमत के क़याम के लिए मुशावरत में पेशरफ्त हुई है। असम्बली का आइंदा इजलास 24 जुलाई को तलब कर लिया गया। बलूचिस्तान असम्बली का इख्तितामिया सेशन भी जारी है। कल से जो मौजू ज़ेरे बहस है वो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस का लॉन्च। फिर आपने देखा कि कल जो वहाँ मोअज़्ज़िज़ मेंबरान तशरीफ फरमा थे उनमें से बहुत से लोगों ने तरदीदी बयान भी जारी कर दिया है कि वो इसका हिस्सा नहीं है या नहीं बनना चाहते। तो मैं समझता हूँ ये लॉन्च भी लॉन्च के साथ दफन हो गया। PTI पार्लियामेंटेरियंस लॉन्च से पहले ही दफन हो गए। शाह महमूद कुरैशी का इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि जो कुछ KPK में हुआ, क़यादत नोटिस लेगी। क़यादत के नोटिस के बायस बहुत से अरकान ने PTI पार्लियामेंटेरियंस से लाताल्लुक़ी का ऐलान किया। परवेज़ खटक ने चेयरमैन PTI की तरफ से इलेक्शन ना कराने का इल्ज़ाम लगाया। इस सवाल का जवाब भी जल्द दे देंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी पर रजिस्ट्रेशन के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त दायर। पार्टी मंशूर और पार्टी अहदेदारों का डिक्लेरेशन भी जमा करा दिया गया है। IPP ने शाहीन का इंतखाबी निशान मांग लिया है और सदर अलीम खान के दस्तखत से जमा कराए गए डिक्लेरेशन के मुताबिक जहांगीर तरीन पार्टी चेयरमैन, अलीम खान पार्टी सदर, आमिर कियानी पार्टी सेक्रेटरी जनरल और चौधरी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल, फिरदौस आशिक अवान मरकजी सेक्रेटरी इत्तलात हैं। सिविलियंस का ऐसा ट्रायल नहीं करने दिया जा सकता जो खिलाफ आइन हो। फौजी अदालतों से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स अटॉर्नी जनरल की फुल कोर्ट की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि फुल कोर्ट की तश्कील मुश्किल नजर आ रही है। अदालती छुट्टियां भी चल रही हैं। जस्टिस अतहर मिनुल्लाह बैरून मुल्क में हैं। 3 जजेस बेंच का हिस्सा बनने से माजरत कर चुके हैं। इन हालात में फुल कोर्ट कैसे बन सकती है? फुल कोर्ट पर सोचेंगे मगर फुल कोर्ट बनाना मुमकिन नहीं। खुशी है कि फौज के जेर हिरासत अफराद को खानदान से मिलने दिया जा रहा है। केस की समाअत आज फिर होगी। चेयरमैन PTI आज इस्लामाबाद जाएंगे। मुख्य मुकदमात में अदालतों में पेश होंगे। एहतसाब अदालत में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत होगी। तोशाखाना केस में जमानत की दरख्वास्त पर भी समाअत होगी। चेयरमैन PTI 9 मई वाक़यात पर जमानत की दरख्वास्तों पर अदालत में पेश होंगे। तोशाखाना फौजदारी केस में चेयरमैन PTI की केस मुंतकली की दरख्वास्त खारिज। एडिशनल सेशन जज ने महफूज फैसला सुनाया। हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर। समाअत 20 जुलाई तक मुलतवी। दोनों गवाहान को तलब कर लिया गया।
जालसाजी से करोड़ों रुपए की राशि बनाने का इल्जाम। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हमशीरा डॉक्टर उस्मा खान की तलबी। एंटी करप्शन जंग में 1000 कैनाल एराजी स्कैंडल तहकीकात जारी। साबिक ADLR इरफान महमूद समेत दीगर मुल्जिमान को 20 जुलाई को एंटी करप्शन फैसलाबाद में पेश होने का हुक्म। हाफिज नईमुर रहमान ने मुर्तज़ा वहाब को शहरी वडेरा करार दे दिया। बोले पीपल्स पार्टी कराची को जहनी तौर पर कबूल नहीं करती। कराची के नौजवानों के लिए सरकारी नौकरियां बंद कर दी गई हैं। शर्जील इनाम मेमन बोले कि PP दिन रात कराची की तरक्की के लिए काम कर रही है। हमारे मंसूबे बड़े होते हैं, इसलिए वक्त लग जाता है। वाज़ेह किया कि कोई गैर आइनी काम नहीं होगा। निगरान हुकूमत का फार्मूला आइन के मुताबिक होगा। कराची में मजीद बसें चलाने की खुशखबरी भी सुना दी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिर्फ और सिर्फ एक कानून पर अमल करती है, वो है आईन पाकिस्तान, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में कहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है, उसको फॉलो किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशन से हटकर कोई भी फार्मूला जो है वो नहीं आएगा। PUBG का भूत सवार भाई ने 3 बहनों को मौत के घाट उतार दिया। मुजफ्फरगढ़ पुलिस के मुताबिक मुल्जिम बासित ने तेज धार आले से बहनों को कत्ल किया। मुल्जिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। कहा वालिदैन बहनों से ज्यादा प्यार करते थे और मैं एहसास कमतरी का शिकार था। PUBG खेलता रहता हूँ, इसलिए कत्ल करने में आसानी हुई। बच्चियों की नमाजी जनाजा अदा, मैयतें चकवाल रवाना कर दी गईं। कराची में स्ट्रीट क्रिमिनल्स बेकाबू। डकैती के 2 वाक़यात में 2 अफराद कत्ल। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 में डाकुओं की फायरिंग से शहरी दम तोड़ गया। मलिर कैंट में फायरिंग से नौजवान जाबहक। नर्सरी रेलवे फाटक के करीब मुबैना पुलिस मुकाबला, 2 जख्मी समेत 4 डाकू गिरफ्तार। लांढी छोटी मार्केट के करीब फायरिंग से 1 शख्स जख्मी। इस्लामाबाद मारगला हिल में लड़की से रेप की कहानी झूठी निकली। मामला मुल्जिम और उसके साथी के दरमियान लड़ाई का निकला। पुलिस का कहना है कि नामजद मुल्जिम नौमान को जाती झगड़े की बुनियाद पर फंसाया गया। अनवर ने बदला लेने के लिए पूरी कहानी बताई। सायमा ने शेखपुरा सिदरा को बुलाया, जबकि नौमान को लड़की से मिलने के लिए मरी बुलाया गया। ट्रेल 3 पर मुलाकात और रेप का ड्रामा रचाना था। लड़की ने मजिस्ट्रेट के सामने हकायक बताए। ग्रुप में डॉक्टर, जाली सहाफ़ी, जाली पुलिस अफसर शामिल। ग्रुप लोगों को ब्लैकमेल करके भत्ता वसूल करता है। पेशावर हयाताबाद में खुदकुश धमाका, मुतादिद अफराद जख्मी। धमाका फोर्सेस की गाड़ी के करीब हुआ और पुलिस तफ्तीश में बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है। खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स हासिल कर लिए गए हैं। मुलजिम की शनाख्त के लिए नादरा से मदद तलब कर ली गई है। नादरा टीम ने खुदकुश हमलावर के फिंगरप्रिंट्स और चेहरे की तस्वीर ले ली है। नादरा को जल्द रिपोर्ट पेश करने की हिदायत कर दी गई। साहिवाल में मुजरे सेहत मिल्क शेक पीने से 2 बच्चे जाँ बहक। 3 की हालत तशवीशनाक। अस्पताल में बच्चों को फौरी इब्तदाई तिब्बी इमदाद नहीं दी गई। वालिद का इल्जाम, बच्चों की लाशें घर पहुंचने पर कोहराम मच गया। घर वाले गम से निढाल। आज पाकिस्तान के अक्सर और बेशतर मकामात पर मतला साफ रहा और कुछ मकामात पर मतला अबर आलूद भी रहा और पाकिस्तान के किसी मकाम से माए मुहर्रमुल हराम का चांद नज़र आने की कोई शहादत मौसूल नहीं हुई। पूरे मुल्क में अदम रोयत रही और चांद नज़र नहीं आया। रुयत हिलाल कमेटी को मुहर्रम का चांद नजर नहीं आया। यकम मुहर्रम 20 जुलाई बरोज जुमेरात को होगी। यौम आशूर 10 मुहर्रम 29 जुलाई को होगा। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का ऐलान। मरकजी रुयत हिलाल कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ। कहीं से चांद की शहादत मौसूल नहीं हुई। गिलाफ काबा की तब्दीली की रूह परवर तकरीब। मक्का मुकर्रमा में किस्वा फैक्ट्री में गिलाफ काबा की तैयारी का अमल साल भर जारी रहता है। दर्जनों माहिर कारीगर 10 मराहिल में तैयारी करते हैं। खालिस रेशम के धागों से बनने वाले गिलाफ काबा को तैयार करने के बाद उस पर सुनहरे धागों समेत सोने और चांदी की तारों की मदद से आयात कुरानी को खूबसूरती के साथ कुनंदा किया जाता है। गिलाफ काबा की तैयारी के लिए 120 किलोग्राम सोना, 100 किलोग्राम चांदी और 670 किलो रेशम इस्तेमाल किया गया है।
19 जुलाई योम इल्हाक पाकिस्तान। दुनिया भर में कश्मीरी आज योम इल्हाक पाकिस्तान मनाएंगे। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ रैलियां निकाली जाएंगी। 19 जुलाई 1947 को कश्मीरियों ने इल्हाक पाकिस्तान के लिए करारदाद मंजूर की थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन ज़का अशरफ आज एशिया कप के शेड्यूल का ऐलान करेंगे। हाइब्रिड मॉडल के तहत इवेंट पाकिस्तान और श्रीलंका में मुनाकिद किया जाएगा। भारत के पाकिस्तान न आने पर पीसीबी ने दरमियानी रास्ता निकालते हुए इवेंट हाइब्रिड मॉडल पर करवाने की तजवीज़ पेश की, जिसको एशियन क्रिकेट काउंसिल ने मंजूर कर लिया। इब्तदाई 4 मैचेस पाकिस्तान जबकि लीग के बाकी मैचेस श्रीलंका में मुनाकिद किए जाएंगे। वेन्यूज़ और मैचेस की तारीखों का ऐलान आज होगा। गोल्ड टेस्ट का चौथा रोज श्रीलंका बगैर किसी नुकसान 14 से अपनी दूसरी इनिंग्स का आगाज करेगा। पाकिस्तान को 149 रन की बढ़तरी। तीसरे रोज पाकिस्तानी बल्लेबाज सऊद शकील ने तारीख रकम कर दी और श्रीलंका में डबल सेंचुरी करने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। गोल्ड टेस्ट में कौमी टीम 461 रन बनाकर आउट। सलमान आगा ने 83 और शान मसूद ने 39 रन की इनिंग्स खेली। गोल्ड टेस्ट में मज़ाहिया सूरत हाल, खिलाड़ी और कमेंटेटर हंसी ना रोक सके। श्रीलंकन स्पिनर की गेंद अबरार अहमद के पैड में फंसी। कीपर ने चालाकी से कैच लेने की कोशिश की। आतिफ असलम ने एक बार फिर मदाहों के दिल जीत लिए। सहर अंगेज हमद वही खुदा है पढ़कर वीडियो शेयर कर दी। सारिफीन ने गुलकार के इस अंदाज को खूब सराहा। मशीनों और इंसानों के दरमियान छिड़ी खतरनाक जंग। हॉलीवुड साइंस फिक्शन फिल्म द क्रिएटर का ट्रेलर जारी। फिल्म 29 सितंबर को रिलीज की जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। मोबाइल लोन एप्लीकेशन से कर्ज लेना आवाम के लिए अजाब बन गया। सूद की ज्यादती और धमकियां, शहरी ने अपनी जान ले ली। बोल ने दिया अपने आवाम का साथ, उठाई इस स्कैम के खिलाफ आवाज। जो है लोन देने के हवाले से फ्रॉड बन रही हैं और लोगों की जिंदगियों से और इनकी इज्जतों से भी खेल रही हैं। तो मैं ये समझता हूँ यहाँ पे 2-3 बड़ी अहम चीज है। ये है कि ऐसी एप्स जो कि एक्सेस प्रोवाइड कर देती हैं टू दी कॉन्टैक्ट्स और उसके अलावा टू द गैलरी। बोल की खबर पर इदारों ने भी कस ली कमर, लिया एक्शन। बोल की काविशें बराबर साबित हो गई। ऑनलाइन कर्ज माफिया के गिर्द घेरा तंग हो गया है, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।